नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। आज संडे है, स्पेशल संडे में मैं ग्राउंड की तरफ जा रहा था। अभी सोचा थोड़ा बहुत कुछ खेल लेते हैं, लेकिन अचानक इस रास्ते से गुजरा था तो ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौहर है और आज संडे का दिन है। तो मैंने सोचा संडे के दिन में या कौन मिल सकता है, कोई नहीं मिल सकता, लेकिन हमारे प्रिंसिपल साहब है महेंद्र जी मिश्रा और महेंद्र प्रताप जी शर्मा इस समय जिस कारीगरी में लगे हुए हैं, तो मैं उनकी तस्वीर आपको साझा करूंगा और आज संडे के दिन ही स्पेशल क्यों, उनके संदर्भ में मैं आपसे बात करूंगा। सर नमस्ते। नमस्कार सभी को। कैसे हो, ठीक हो? बहुत बढ़िया, आप सुनो। अक्सर संडे का जो टाइम होता है ना, वो हर एक व्यक्ति चाहता है कि रविवार को मुझे इतनी आज़ादी मिले कि सबका फ़ोन इग्नोर करके मैं मेरे परिवार की तरफ ध्यान आकर्षित करूँ। लेकिन आज 2-3 आप लोग स्टाफ है, मैं पिछले 30-40 मिनट से नोट कर रहा हूँ, पेंटिंग भी सर कर रहे हैं, उसकी तस्वीर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये दरअसल क्या उद्देश्य है आप लोगों का संडे के? मांगलाल जी, मैं आपको बता दूं कि आज संडे को हम लोग सुबह 6 बजे से विद्यालय आए थे। 6 से 12 बजे तक ये पेंटिंग का काम आप देख रहे हैं, ये किया। उसके बाद धूप तेज हो गई तो सेकंड शिफ्ट के रूप में हमने ये शाम का समय चुना। तो असल में ये हमारा प्रयास है कि हम इस बार विद्यालय को एक नए स्वरूप में जनता के सामने प्रस्तुत करें। अभी आप देख रहे हो कि बिल्कुल इसका नया रंग रोगन जो है भी नया हो गया ना, हो चुका है। दिखाएं दर्शकों को, कलर पूरा का पूरा जो है वो बिल्कुल एक नए स्वरूप में हम जो है वो विद्यालय को स्थापित करना चाहते हैं। आप अंदर से देखेंगे तो प्रार्थना स्थल का जो फर्श है इंटरलॉक का बिल्कुल नया हुआ है, विधायक जी के कोटे से हुआ है। उससे पहले आप देख रहे हैं कि अंदर जो है वो प्रार्थना स्थल पर शेड जो है वो भी बन चुका है। तो हमारा प्रयास ये है कि हम नए सत्र में विद्यालय को एक नए स्वरूप के साथ जो है वो प्रस्तुत करें, ताकि आम मजदूर किसान गरीब का जो बेटा है वो राजकीय विद्यालय में अध्ययन करके अपना भविष्य सुनिश्चित कर सके। इस बार रिजल्ट क्या रहा सर? साइंस भी है आपके पास में? और बिल्कुल देखिए मंगलाल जी, कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि सभी संकायों का हमारा परिणाम बहुत शानदार रहा। कला वर्ग में हमारे पास जो टॉपर बच्चा है उसके 96% नंबर है। इसके अलावा 90% से ऊपर कला वर्ग में हमारे पास 5 बच्चे हैं। 10वीं में हमारे पास 6 बच्चे हैं। विज्ञान में भी हैं। हमारा कृषि का 100% रिजल्ट रहा है, हमारा वाणिज्य का 100% रिजल्ट रहा है। यानी सभी जो परिणाम हैं वो मतलब एक तरह से प्रतिस्पर्धात्मक है कि हम कहीं भी किसी भी मामले में हम जो है वो पीछे नहीं है। कितने बच्चों की स्ट्रेंथ है सर इस बार? अभी जो हमारा गत सत्र बीता है उसके अंदर हमारे पास 1375 बच्चे थे और अभी नए सत्र में अभी प्रवेश प्रक्रिया चालू है। तो बहुत उत्साहजनक हम देख रहे हैं कि परिणाम हमारे पास है, प्रवेश के मामले में हमें प्राप्त हो रहे हैं। 90% से ऊपर अंक लेकर के आए हैं बच्चे। बहुत अच्छे नंबर बच्चों के जो है वो बिल्कुल आए हैं साहब। जी। तो ये पेंटिंग का कारोबार कितने दिनों से चल रहा है? ये असल में अभी क्योंकि रंग का काम जो है वो 2 दिन पहले ही पूरा हुआ है, तो आज किसी को ठेका नहीं दे रखा कि ये पेंटिंग के लिए? नहीं, ये हमारे व्याख्याता हैं चित्रकला के, नेशनल लेवल के कलाकार हैं ये खुद। तो ये मतलब बहुत अच्छे कला मर्मज्ञ हैं। तो हमारी इच्छा थी फायदा लेना चाहिए। बिल्कुल, हमारी इच्छा थी कि इसको व्यावसायिक स्तर पर नया करके हमारे पास 2 चित्रकला की व्याख्याता हैं और हमारे दोनों ही व्याख्याता जो हैं वो ये हेरिटेज पेंटिंग जो है वो मुख्य दीवार पर बनाएंगे। जी, बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। जी। आपके पास टोटल कितना स्टाफ है? क्योंकि दर्शक इस बात को भी सुनेंगे, क्योंकि जब भी कोई विद्यार्थी नौर तहसील में आता है तो उनके माइंड में ये सब चलता है कि मैं किस विद्यालय में जाकर के प्रवेश ले सकता हूँ। प्राइवेट बहुत सारे ऐसे विद्यालय है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो फ्री जी अलग अलग तरीके के दावे करते हैं। और सरकारी विद्यालय की जहाँ तक बात आती है तो एक जरूरतमंद व्यक्ति ही यहाँ पर आता है। तो क्या उम्मीद करें कला वर्ग के अंदर, साइंस वर्ग के अंदर जो आपके पास फैकल्टी है वो क्या प्रॉपर स्टाफ है या फिर अभी भी अधूरा है? जी देखिए मंगीलाल जी, अधूरी है। इस समय हमारे पास टोटल 60 का स्टाफ है और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास है मल्टी फैकल्टी। मैं आपको बताऊं कि हिंदी में हमारे पास 5 व्याख्याता हैं, अंग्रेजी में हमारे पास 5 व्याख्याता हैं, राजनीति विज्ञान में हमारे पास 4 व्याख्याता हैं, भूगोल में हमारे पास 5 व्याख्याता हैं, केमिस्ट्री में हमारे पास 3 व्याख्याता हैं, फिजिक्स में हमारे पास 3 व्याख्याता हैं, बायोलॉजी में हमारे पास 2 व्याख्याता हैं और गणित में हमारे पास 2 व्याख्याता हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर ऐसा कोई विषय हमारे पास नहीं है जिसके अंदर एक से ज़्यादा पोस्टें नहीं हो और वो सारी की सारी पोस्टें हैं वो हमारी भरी हुई हैं, एक भी पोस्ट हमारी खाली नहीं है। तो बिल्कुल मतलब पूरे ब्लॉक में आपको ऐसा मल्टी फैकल्टी विद्यालय है वो कहीं नहीं मिलेगा। वो दूसरी बात ये कि पीएम श्री योजना भी उनका सिलेक्शन हो गया है। बिल्कुल, ये विद्यालय जो है वो हमारा पीएम श्री में सिलेक्ट है बिल्कुल, और 2 करोड़ रुपए की राशि जो है वो हमें इस विद्यालय के विकास के लिए, विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा देने के लिए और विभिन्न प्रकार की जो भी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो अब हमारे विद्यालय को उपलब्ध होंगी। जी सर, आपका नाम क्या है? विमल गुंडानी, या लेक्चर पोस्ट पे हूँ इंग्लिश में। और
बिल्कुल जो है बिल्कुल नए स्वरूप में हमारा स्कूल तैयार है। पीएम श्री आने के बाद तो अब 4 चांद और लग गए हैं। पहले तो हमेशा ही क्षेत्र का सिरमौर रहा है और ये हमेशा रहेगा। हमारा गर्व है कि हम इस स्कूल के जो स्टाफ बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल अगर आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं तो देखो एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर आपको कोई फीस नहीं लगती। गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि स्कॉलरशिप्स है वो सब हमारे पास है। अभी प्रत्येक बच्चे के लिए टैब की सुविधा भी हो जाएगी। पीएम के अंदर हम डिजिटलाइजेशन कर देंगे। यहाँ पर आपको डिजिटल बोर्ड पे एजुकेशन दी जाएगी और आप बिल्कुल, मैं आपसे दावा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस जैसा स्कूल अपने क्षेत्र में कहीं भी आपको आसपास नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल अपना एडमिशन लीजिए। जी, शुक्रिया बात करनी। आपका सर नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश डिगवाल है और मैं वाणिज्य व्याख्याता हूँ। और मेरा जब से आया तब से देखा अब तक 100% रिजल्ट रहा है। कॉमर्स का हमेशा रहेगा और हम आशा करते हैं और विद्यालय और भी के बढ़िया रहे। जी जी, ये प्रिंसिपल सर है, इन्होंने अच्छे शब्दकोशों में दर्शकों को बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो इस बात से लेकर के लोग अनभिज्ञ है कि जहाँ सरकारी स्कूल की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे माइंड में ख्याल आते हैं कि क्या पढ़ाई है या नहीं है। 60 व्याख्याताओं की इनके पास टीम है और ग्राउंड तो बहुत बड़े लेवल का है और कोई होड़ भी नहीं हो सकती क्योंकि पूरे नौर तहसील के अंदर एकमात्र ऐसा डिजिटल स्कूल बनना जा रहा है क्योंकि पीएम श्री योजना के अंदर या तो मेरे गांव का सिलेक्शन हुआ है सर या फिर आपके विद्यालय का सिलेक्शन हुआ है। मैं एक बार छायाचित्र दिखाना चाहूँगा दर्शकों को, कहना चाहूँगा कि एक बार सर की जो पोस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सर अपना नाम और दर्शकों को परिचय दें। धन्यवाद मांगी। मेरा नाम महेंद्र प्रताप शर्मा है। मैं इसी स्कूल में व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ। चित्रकला मेरा विषय है और मैं अपने विषय के अनुसार। कितने सालों से सर ये आर्ट की कलाकारी कर रहे हैं आप? देखिए, अगर इतिहास की बात करेंगे तो मेरा तो प्रशिक्षण इसी विषय में हुआ है। मुझे एकेडमी अवार्ड भी मिले हुए हैं, मुझे नेशनल लेवल के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन का मौका भी मिला है। इवन इंटरनेशनल एग्जीबिशन में भी मेरा पार्टिसिपेशन रहा है। इंडो रशियन कल्चर सेंटर से 137 देशों में पेंटिंग्स लगी थी। और उसके अलावा समय समय पर राजस्थान नृत्य अकेडमी की एग्जीबिशंस में मैं जाता रहता हूँ। आप सर व्याख्याता हैं अभी स्कूल में? हाँ, इस स्कूल में मैं व्याख्याता हूँ 1997 से। और जी, ये कलाकारी में दिखाना चाहूँगा दर्शकों को। ये हाथी का चित्र बनाया आपने, कितना टाइम लगा सर आपको? ये करीबन 6 घंटे के कंटिन्यूस सीटिंग से बन गया है। आज ही बनाया क्योंकि हमारे विद्यालय में नया कलर हुआ है तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो हेरिटेज कल्चर है हमारे राजस्थान। इसके अलावा बनाएंगे आप लोग? बिल्कुल बनाएंगे, ये तो शुरुआत है। हमारे दूसरे साथी विनोद हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे और हम लोग मिलकर के इस पूरी दीवार पर और इवन अंदर भी हम लोग 2 प्रकार की पेंटिंग करना चाहते हैं। एक तो हमारे राजस्थानी कल्चर को हाथी को क्यों प्रमोट किया आपने? हाथी को इसको आप, ये हमारी जो राजस्थानी कल्चर है उसके अंदर जो स्वागत द्वार होता है उसके दोनों तरफ हाथी और घोड़े बनाए जाते हैं। ये हमारे राजस्थान की परंपरा है। तो उस परंपरा के अनुसार हमने इसको रियलिस्टिक बनाने के बजाय इसको डेकोरेटिव बनाया है। इसीलिए डेकोरेटिव बनाया क्योंकि हमारी परंपरा को इसके हिसाब से निभाया जाता है। सर परंपरागत तरीके से बात की जाए, परंपरागत रीति रिवाज को भी आप फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में? बिल्कुल फॉलो करते हैं। परंपराएं हमारे जीवन के अंदर हर तरफ है और जिस दिन हम अपने कल्चर से कट जाएंगे उस दिन हम इस देश के वासी हैं ये सिद्ध करना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम अपने जीवन के अंदर कल्चर को तो बल्कि हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। रविवार के दिन आप आते हो तो कोई एक्स्ट्रा बजट भी आपको मिलता है क्या सैलरी के अलावा? देखिए, ये इस विषय पर हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें बजट की आवश्यकता है। हमारी तो पीछे अच्छा, टीचर क्या है कि एक उनकी मानसिकता होती है, वो बड़े टाइट होते हैं पैसों के मामले में। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जो अध्यापक होते हैं वो पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, लेकिन आप तो संडे के दिन टाइम दे रहे हो। ये मुझे भी तजुर्बा हो रहा है। देखिए मांगीलाल जी, एक्चुअल में अभी आपको मालूम होगा कि 40 दिन की छुट्टियां हमारे विद्यालय के अंदर हुई थी, सब डिपार्टमेंट में हुई। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं किसी दिन कर रहा हूँ। अच्छा, रोज आते हो आप? हम पूरे टाइम में, क्योंकि कलर वगैरह काम चल रहा था तो रोजाना उनको संभालना, उनके साथ बैठना, ये विद्यालय हमें, आप कह सकते हो कि मुझे इस विद्यालय में, मैंने इस विद्यालय को जिया है। मेरे जीवन के अंदर अगर आप कुछ खोजोगे तो इस विद्यालय के अलावा चित्रकला ही और कुछ नहीं है। जी जी। चित्रकला में अगला चित्र कौन सा आने वाला हाथी के अलावा? देखिए, इसके अलावा जो हमारे जो हमारा जो ये तो अपना ये चिंकारा का जो वो है ना, चिंकारा का जो हमारा जो नेशनल अभयारण्य जो है उसको लेकर के आगे बनाएंगे हम लोग ताल छापर को। उसके अलावा जो हमारा मोर है उसको भी हम लोगों को बनाना है। उसके अलावा जो राजस्थानी और जितने भी मिनिएचर पेंटिंग्स के अंदर जो फिगर चलते हैं, जो जिनको हम लोग एजुकेशन के साथ जोड़ सकते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग इस विद्यालय के अंदर। शुक्रिया सर बात करने के लिए। बहुत आप अच्छी मेहनत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये महेंद्र प्रताप जी शर्मा हैं और इनकी जो कलाकारी मैं आपको दीवार पे दिखा सकता हूँ। ये सुबह से मेहनत कर रहे हैं, 6 घंटे का इन्होंने टाइम लिया, 2 शिफ्टों में। दोपहर को जैसे ही धूप घर चले गए खाना खाने के लिए
और मैं इस रास्ते से गुजरा था तो मैं रहा नहीं गया मुझसे, क्योंकि अक्सर जो गवर्नमेंट टीचर है वो लीपापोती करने में लगे होते हैं, लेकिन वास्तव में ये बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स कर प्रतिक्रिया साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।